On killing a tree, you must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem to find what the poets say on killing a tree. आपने लोगों को पेड़ काटते हुए अवश्य देखा होगा, परंतु क्या वे पेड़ को मार सकते हैं? क्या ऐसा करना आसान है? आओ कविता को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पेड़ों को मारने के बारे में कवि ने क्या कहा है। It takes much time to kill a tree, not a single job of the knife will do it. It was grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, observing years of sunlight, air, water, and out of its liparous heart, spouting leaves. एक वृक्ष को मारने में बहुत समय लगता है। चाकू के एक साधारण प्रहार से उसे मारा नहीं जा सकता। यह धीरे धीरे भूमि का उपयोग करके इतना बड़ा होता है, इसमें छाल पड़ते हैं और ये लंबा होता है। बरसों बरसों तक सूर्य की रोशनी, हवा, पानी को अपने अंदर लेता रहता है और अपनी रंगहीन टहनियों से पत्ते बाहर निकालते रहता है। यहाँ पर वह पेड़ अवतरण में कवि ने मानव और वृक्ष में समानता को दर्शाया है। विरोधाभास होने के बावजूद मानव और वृक्ष में पेड़ में बहुत सारी समानता होती हैं। So hack and chop, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature brute, which is unchecked, will expand again to former size. इसलिए इसे भद्दे तरीके से कुल्हाड़ी के भारी प्रहार से काटो, लेकिन केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा दर्द देने के से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रक्त निकलते हुए तने का घाव भर जाएगा और ज़मीन के पास से तिरछी हरी टहनियाँ फिर से उठ खड़ी होगी। छोटे छोटे तनों को अगर रोक कर नहीं रखा तो ये फिर से बढ़कर अपने पुराने रूप में आ जाएगा। इसकी छाल से चाकू के घाव समाप्त हो जाएंगे। जो नए पत्ते आएंगे उसमें एक नई लहर होगी। कवि ने यहाँ पे वृक्ष काटने वाले को निंदित किया है। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree export. The source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. नहीं, जड़ को तो निकालना ही होगा, जो कि धरती के साथ मजबूती से जकड़ी हुई है। इसे मजबूती से रस्सी बांधनी होगी और खींचना होगा, काटना होगा या धरती में से पूर्ण रूप से खींचना होगा, और पेड़ों की ताकत उजागर हो जाएगी, जो कि सफ़ेद और गीली है, जो कि बहुत भावुक है और बरसों से धरती के अंदर छिपी है। Then the matter of scattering and choking in sun and air, brewing, hardening, twisting, wintering, and then it is done. अब सवाल पैदा होता है कि सूर्य के द्वारा रंग फीका पड़ने का और सांस लेने में असमर्थ होने का। सूर्य और हवा में इसका रंग भूरा पड़ जाता है और सख्त हो जाता है, मुड़ जाता है, सूख जाता है और तब इसका अंत हो जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि जब कोई वृक्ष की जड़ों को धरती से बाहर निकाल देता है तो ये निश्चित रूप से वृक्ष की मौत मानी जाती है। दिस पोएम इज रिटन बाय G.F. Patel।